जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट ड्राइंग का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा खंड का आता है, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं कोणों के आधार पर, ठीक है, और 3 होते हैं आपके भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? तो आपके टोटल हो गए 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 6। इसके बाद रेखा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। एक होती है आपकी सरल रेखा और दूसरी आपकी होती है वक्र रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 2। इसके बाद कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो कोण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 5। आप लोग वीडियो को जो है 480 पी पे करके देखेंगे या फिर 720 पी पे करके देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। इसके बाद निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है हल्की रेखा द्वारा, गाढ़ी रेखा द्वारा, बिंदुमय रेखा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो निर्मेय में रचना का पार्ट होता है उसे हम लोग बिंदुमय रेखा यानी डॉट डॉट के द्वारा दिखाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अधिक कोण कहलाता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री का इनमें से कोई नहीं। तो अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से छोटा। इसके बाद है जिस त्रिभुज की भुजाएं समान ना हो कहलाता है चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो उसे कहते हैं विषम चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है परिधि का कोई भी भाग कहलाता है द्वैत्रिज्य, चाप, खंड, त्रिज्या। तो परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है? परिधि का कोई भी भाग जो है चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, चाप। इसके बाद है त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा कहलाती है लंब, ऊंचाई, माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका, यानी त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, माध्यिका। इसके बाद अगला है पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 2, 4, 5, 7। तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। इसके बाद अथवा में आपको आलेखन कला दिया गया। देखिए ऊपर वाले आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा में आपको आलेखन वाला दिया गया है, तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे करेंगे, ठीक है।
ओस्टवाल्ड रंगों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, 8। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओस्टवाल्ड रंगों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8। इसके बाद है लाल रंग का विरोधी रंग है। तो लाल रंग का विरोधी रंग है काला, सफेद, हरा, नीला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हरा। इसके बाद है दो प्रधान रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? प्रधान रंग, द्वितीयक रंग, हरा रंग, तटस्थ रंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रंग बनता है? दो प्रधान रंगों से द्वितीयक रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? द्वितीयक रंग बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय रंग। इसके बाद है गर्म रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला, काला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? जो लाल होता है वो गर्म रंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, आसमानी, हरा, नीला। तो यहाँ पर जो पीले रंग का विरोधी रंग होता है वो होता है आसमानी रंग। कौन सा होता है? आसमानी रंग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आसमानी। इसके बाद है आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, कोण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोण जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कला कौन सी भाषा का शब्द है? तो कला कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो यहाँ पर जो कला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ठंडे रंग कौन से हैं? हरा नीला, लाल नीला, नीला लाल, लाल सफ़ेद। तो यहाँ पर ठंडा रंग हो जाएगा हरा और नीला। कौन सा हो जाएगा? हरा और नीला। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नीला और पीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? पीला, बैगनी, हरा, काला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हरा। इसके बाद है चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? कामसूत्र, महाभारत, रामायण, नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कामसूत्र जो है आपका चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 10 क्वेश्चन मानव चित्रण में दिए गए थे। ये देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर आलेखन में आपको दिए गए थे और इसके बाद 10 क्वेश्चन आपको अथवा में ये दिए गए थे। तो इन ऊपर दो, इन 10 में से आप कोई 10 कर सकते हैं या फिर इन 10 में से आप कोई 10 कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको जो नीचे दिया गया है मानव चित्रण, ये अनिवार्य यानी ये सभी बच्चों को करना, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। ऊपर में से आप 10-10 में से कोई कर सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ से 11 प्रश्न शुरू होंगे इनमें से आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। आपको ओमार सीट मिलेगी, ठीक है। उन ओमार सीट में से ऊपर वाले 10 में से आप कोई दोनों में से एक कर सकते हैं और ये जो 11, 12, 13, 14 से लेकर 20 तक प्रश्न हैं ये आपको सभी को कंपलसरी करने हैं क्योंकि ओमार में आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे। तो पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड है 9H, 2H, 8H, H। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, नहीं तो लास्ट में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसी के ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद स्टिक फिंगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सर्कल द्वारा, आयत द्वारा, वर्ग द्वारा, त्रिभुज द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी मुक्त हस्तचित्रण से हमें निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकार की, पटरी की, पेंसिल की, चांदे की।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रकार की, किसकी, प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक ड्राइंग पेंसिल बनी होती है चीनी मिट्टी की, लोहे की, ग्रेफाइट की, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ड्राइंग पेंसिल होती है वो बनी होती है ग्रेफाइट की, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है A4 पेपर का साइज कितना होता है, तो A4 पेपर का साइज होता है 210 गुणे 297 जो है ये A4 पेपर का साइज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है संरचना रेखा में कौन सी पेंसिल का उपयोग होता है, 3H, H, 2H, 8H। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3H, क्या हो जाएगा, 3H हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है स्टिक फिंगर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जापान ने, नेपाल ने, चीन ने, पाकिस्तान ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया था, किसने किया था, चीन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ड्राइंग कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 3, 7। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ड्राइंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विमांकन रेखा मुख्य ड्राइंग से कितनी दूरी पर बनाते हैं, 8 mm, 4 mm, 6 mm, 2 mm। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है, चांदा, कंपास, स्क्वायर, स्केल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कंपास, क्या हो जाएगा, कंपास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कंपास। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर कर लिया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये मानव चित्रण आपका अनिवार्य रहेगा, ये सभी बच्चों को करना है। ऊपर जो आपको 10-10 दिए गए इनमें से आप कोई 10 कर सकते हैं जो आपको इसमें से आते हो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर भाग बा है जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, खंड खा है जिसमें हमारा प्रावधिक कला का आएगा। इस खंड में से 3 प्रश्न करने हैं और यहाँ पर जो है प्रश्न 5 अनिवार्य रहेगा, यानी इसमें जो 5वां प्रश्न ये कंपलसरी आपको करना है और ऊपर 4 में से आप कोई 2 यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाकर उसके 5 बराबर भाग करें, एक त्रिभुज की रचना की है जिसका परिमाप 11 सेंटीमीटर तथा आधार कोण 40 डिग्री है, वह जो है 60 डिग्री और जो है दिए गए, यानी आधार कोण आपको 40 डिग्री व 60 डिग्री दिए गए हैं और उसका परिमाप आपको 11 सेंटीमीटर दिया गया, आपको त्रिभुज की रचना करनी है। इसके बाद है किसी रेखा को 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए, मान लीजिए रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है। इसके बाद अगला है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तथा एक आधार कोण 75 डिग्री के बराबर दिया गया हो, तो आपको त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर जो है आपका 5वां जो प्रश्न रहेगा वो कंपलसरी आपको करना ही है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो 4 दिए गए इनमें से आप कोई 2 यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आलेखन कला आपको दिया गया है। तो आलेखन कला में क्या है, 2 गुणे 10 सेंटीमीटर के आयत में किनारी के लिए उपयुक्त एक सूक्ष्म आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन की जो रंग योजना है वो प्रभावी और मोहक हो। या करके आपको दूसरा दिया गया, गुड़हल के पुष्प कलियों और पत्तियों के संयोजन से 8 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में एक मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में लय और प्रवाह का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए प्रावधिक में आप ये कर सकते हैं या फिर आप आलेखन कला कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। लेकिन जो आपका खंड गा रहेगा और जो मानव चित्रण का रहेगा ये अनिवार्य रहेगा, यानी आपके सभी बच्चों को करना है। अगर आपने मानव वो जो है प्रावधिक कला किया है तब भी आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने आलेखन कला है तब भी आपको ये करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसी एक को किसी एक वर्ग द्वारा चित्र कीजिए तथा उचित छाया प्रकाश दिखाइए। बालक को पत्र देते हुए डाकिया, चरखा चलाती स्त्री, खेत में हल चलाता किसान और स्कूल जाता बच्चा। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, इन 4 में से आपको जो है कोई एक यहाँ पर आपको करना रहेगा। ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 9 का ड्राइंग का हाफ ईयरली मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।